प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के मीठे मधुर नाम में सबको जय मसीह की। मैं एक बार फिर आपके बीच में हाजिर हूँ परमेश्वर के वचन से बातचीत करने के लिए। मैं आपको ले चलूँगी यशाया उसका 43 उसकी 1 और 2 आयत में। यहाँ इसका शीर्षक ही है परमेश्वरी एकमात्र छुड़ाने वाला है। हमारा कोई और छुड़ाने वाला नहीं है, हमारा परमेश्वर हमें हमारा छुड़ाने वाला है। इसमें लिखा है, हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। उसने क्या करा है? उसने हमको नाम लेके बुलाया है। और हम किसके हैं? हम सिर्फ उसी के हैं, हम किसी और के नहीं हैं। उसने हमारा नाम हमारे पैदा होने से पहले अपनी हथेली पे लिख लिया। वो उसके हम हैं, हम किसी और के नहीं हैं। हम ना किसी देवी के हैं, ना देवता के हैं, ना किसी और शक्ति के हैं। सिर्फ हमारा छुड़ाने वाला कौन है? वो एकमात्र सहारा। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब मैं तुझे ना डुबा सकेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। कितनी बड़ी ये परमेश्वर का प्रॉमिस है हमारे लिए कि जब तू जल में होके चले तो वो तुझे डुबा ना सकेगी। जब पतरस पानी में चल रहा था, जब तक उसकी आंख यीशु मसीह से लगी हुई थी तब तक वो डूबा नहीं, वो सीधे पानी पे चलता आया। लेकिन जैसे ही उसने इधर उधर देखा, क्या हो गया? वो डूबने लगा। और क्या करा यीशु मसीह ने? हाथ पकड़कर उसको थाम लिया। वो हमें डुबा नहीं सकता। उसने अभी से नहीं, उसने पूरे स्टार्टिंग से, पुराने नियम से वो अपने लोगों को बचाता आया है। वो बचाता आया है। उसने यूसुफ को बचाया, उसने मूसा को बचाया। जब यूसुफ को उसके भाइयों ने गड्ढे में डाल दिया था, क्या करा? उसको डाल दिया था कि ये मर जाएगा, लेकिन वो परमेश्वर का जन था। उसको एक मंत्री बनाया। उसके भाइयों को उसके सामने झुकना पड़ा। वो पल पल मूसा के साथ रहा। वो मूसा की हर वक्त सहारा किए हुए था। बादल की तरह उसको छाया देता था, धूप से उसको बचाता था। एलिया को उसने कौवों से रोटी खिलाई। वो पल पल अपने भक्तों के साथ रहा। वो हमारे और आपके भी साथ है। आज हमारा ये दृढ़ होना चाहिए, हमें ये मानना चाहिए कि हमारा परमेश्वर ही एकमात्र हमारा सहारा है। अगर हम 11वीं आयत में देखेंगे, मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई और उद्धार करता है ही नहीं। कितना बड़ा प्रॉमिस है। उसने साफ कहा है, पूरे दृढ़ता से कहा है कि मैं ही यहोवा हूँ, मुझे छोड़ और कोई उद्धार करता है ही नहीं। हमें उद्धार कहीं से नहीं मिल सकता। हमें सिर्फ उद्धार किससे मिल सकता है? अपने परमेश्वर से। अपने परमेश्वर से जब हम अपने परमेश्वर की शरण में आते हैं तब क्या होता है? हमें उद्धार की प्राप्ति होती है, हमें आशीष की प्राप्ति होती है, हमें बरकतों की प्राप्ति होती है। वो कभी हमें लज्जित नहीं होने देता। उसने 13वीं आयत में कहा है, मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में मैं ही हूँ, मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करता हूँ तब कौन मुझे रोक सकेगा? जब मैं काम करता हूँ तो कौन मुझे रोक सकेगा? उसके काम क्या है? अद्भुत हैं। उसके काम अद्भुत हैं। उसने अपने कामों का एग्जाम्पल दिया है हम लोगों को। जब हिजकिय्याह राजा जब मरने पर था, उसने रो रो के प्रार्थना करी, तब क्या हुआ? उसने उसकी उम्र को 15 साल बढ़ा दिया। कोई और कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। वो हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, वही ये काम कर सकता है, क्योंकि उसके काम क्या है? अद्भुत है। और जब वो काम करता है तो कोई उसे रोक नहीं पाता, क्योंकि वो अल्फा और ओमेगा है, वो आदि और अंत है।
आज हमको किसकी शरण में? अपने परमेश्वर की शरण में आना है। हमें इधर उधर नहीं ताकना, हमें सिर्फ अपने परमेश्वर पर अपनी निगाहें टिकानी है, क्योंकि एक वही हमारा कौन है? हमारा उद्धार करता है। प्रेज द लॉर्ड।